कहते हैं कि ज्ञान में जितनी स्पष्टता हो, यानी कि जितना क्लीन हो, जितना क्लियर हो, आपके लॉजिक्स जितने अच्छे हों, उतना ही आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी नॉलेज में किसी भी प्रकार का ड्रॉबैक है, कमी है, तब आप ये चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ने में कामयाब ना हो पाए। पिछले अंक में जो कि स्टेज वन जो वन था, ध्यान से कैवल्य की ओर, ये सीरीज है जिस पर हम आपसे बातचीत करते हैं कि ध्यान से कैसे हम कैवल्य की ओर पहुंच सकते हैं, कैवल्य कैसे आ सकता है, कैवल्य इन द सेंस अल्टीमेट नॉलेज जो है, जो परम ज्ञान है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पिछले अंक में हमने ये बात भी की थी कि आत्मा की अपने अंदर ऊर्जा की बात की थी, और ये भी बहुत ही स्पष्ट कहा था कि ध्यान को लेकर के जो भ्रांतियां हैं कई प्रकार की, उनसे हमें सजग होने की जरूरत है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कहीं ना कहीं, उनसे भी सजग होने की जरूरत है। क्योंकि ध्यान जिन्होंने सीखा नहीं है, जिन्होंने ध्यान की गहराई को नहीं प्राप्त किया है, अगर उनसे आप कहीं ना कहीं ध्यान की शिक्षा लेते हैं या उनके जो एक स्टेप्स हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं भ्रम में आ जाएंगे। इसलिए पहले ये बहुत जरूरी है कि आप ये तय करें कि कौन हमें सही ज्ञान दे सकता है। हालांकि प्रारंभ में बहुत ही मुश्किल होता है, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हम पता कर लें, लेकिन हाँ, एक अपने जीवन के अनुभव से आप जरूर एक सही व्यक्ति को तराश सकते हैं। एक आपका नजरिया एक हो सकता है जानने का, समझने का। पिछले अंक में जैसा कि हमने आपको बताया कि भ्रमों से आपको दूर रहना है। कुछ लोग कई प्रकार के भ्रम फैला करके कि ध्यान में आप ऐसे करें, आप ऐसे बैठें, इस पोजीशन में बैठें, पूरब दिशा में बैठें, या फिर उसमें माला जपें। आप बिल्कुल स्पष्ट रीत से समझ लें कि ध्यान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने अपने स्टेजेस हैं, यानी कि जो माला जपते हैं वो भक्ति मार्ग में आता है, और अगर एक पैर से कोई खड़ा रहता है वो हठ योग में आता है। तो विभिन्न प्रकार के योग हैं, ध्यान जो हैं, अलग अलग प्रकार के ध्यान नहीं है, लेकिन जो एक स्पष्ट ध्यान है उसको आपको समझना होगा, जो एक व्यवहारिक ज्ञान है जो आपके काम आ सकता है। क्योंकि कई प्रकार के योग हैं, एक हठ योग है, एक राजयोग भी होता है, एक मुक्ति योग है, तो कई प्रकार के योग हैं। लेकिन ध्यान और ध्यान से परम ध्यान की ओर, यानी कि परम ज्ञान जब मिल जाए हमें, जो वास्तव में ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान है, जिससे फिर हम जीवन में, हमारे मन में कंफ्यूजन समाप्त हो जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब ये जो ज्ञान है, ये मैं समझता हूं कि सर्वोच्च ज्ञान है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग सजेशन देते हैं कभी कभी, जो हालांकि ठीक है, सबका अपना अपना मानना है, अपनी अपनी समझ है, कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी शारीरिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा से। कि कुछ लोग अगर कहते हैं कि आत्मा बिंदी स्वरूप है, हमारे अंदर एक आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है या चैतन्य आत्मा है, ठीक है। अगर हम मूल स्वरूप को समझें तो किसी भी शक्ति का मूल स्वरूप एक बिंदी स्वरूप में है। इवन जो ब्रह्मांड है उसको भी ऐसा क्या कहते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी एक थ्योरी दी है, जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की, कि ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में था और उसके बाद वो विस्तार रूप में हुआ। वैसे ही हमारे शरीर में जो एक शक्ति है, ऐसा कहते हैं कि एक बिंदु स्वरूप में, यानी जो उसका मूल स्वरूप था वो बिंदु स्वरूप है, ठीक है। लेकिन अभी जो उसका वर्तमान स्वरूप है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उसका स्वरूप कैसा होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। या फिर ये कह लें कि अगर हम अनुभव से कहें तो यही हो सकता है कि जिस फॉर्म में हमारा शरीर है, ठीक उसी फॉर्म में एक सूक्ष्म शरीर की होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे कि हमारा ऊपरी शरीर है, वैसे ही हमारा स्केलेटन ऑफ बोन्स, यानी हड्डी मांस का पिंजड़ा भी है। कुछ उसी रूप में ही कुछ हमारा सूक्ष्म शरीर भी होगा, क्योंकि जब हम शरीर रूप में आते हैं तो वैसी ही ऊर्जा वो उसी प्रकार से
विस्तारित हो जाती है, अगर इस लॉजिक को रखें। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मस्तक पर रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि हृदय में आत्मा निवास करती है, कुछ लोग कहते हैं नाभि में आत्मा निवास करती है। तो इस प्रकार के भ्रम कई प्रकार के हो गए हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि वो ऊर्जा एक शारीरिक रूप में, अगर जिस शेप में हमारा शरीर है उसी शेप में है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें खोजबीन की भी जरूरत नहीं है। ये आप सीधे सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि हम एक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा या एक आध्यात्मिक ऊर्जा, और जो शरीर के फॉर्म में है। हाँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि जब इसकी उत्पत्ति हुई थी आत्मा की, तो उस समय ये एक बिंदु स्वरूप में रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें विस्तार हुआ, तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, ठीक उसी प्रकार से उस आत्मा का जब विस्तार हुआ तो वो शरीर के रूप में, और जब हमें अपना शरीर मिला, और उस प्रकार से उसी रूप में एक सूक्ष्म शरीर यानी एक आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंग संग हमारे साथ साथ है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। पहली बात तो ये है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लें। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी कहने का मतलब ये हुआ कि हम भ्रामक स्थिति में जब हम आते हैं, दूसरा जो भी कह दे हम मानने की स्थिति में आ जाते हैं कि हाँ, उसको हम मान ही लें। उसके पीछे अपना कुछ स्वार्थ भी होता है। हम सोचते हैं कि अपनी मेहनत ना करनी पड़े हमें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी ज्ञान आप सुनते हैं तो उस पर आप अपना एनालिसिस जरूर करें। आंख मूंद कर अगर आप किसी भी ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा आगे चलकर। इसमें मेहनत जरूर है, आपको थोड़ा सा अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो चीज आपको मिलेगी वो बहुत ही मजबूत चीज मिलेगी आपको, बहुत ही आपको भी उससे ज्यादा मजबूत बनाएगी। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपके प्रश्न और उत्तर सभी छिपे होंगे। और ऐसा ज्ञान जो होता है वो समझ लीजिए एक क्रक्स होता है, एक प्रकार का निचोड़ होता है, और जो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होता है। किसी प्रकार के भ्रम से बचने का जो पहला तरीका यही है कि आप आंख मूंद कर विश्वास मत करें। कोई अगर किसी प्रकार का ज्ञान देता है, कहता है कि हाँ भाई ऐसा ही है आप हाँ, उससे डिबेट करने से अच्छा है कि आप उसको शांति से बैठकर सोच सकते हैं कि क्या ऐसी स्थिति हो सकती है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है और जो भी आप एक्सपीरियंस के थ्रू आप और गेन कर सकते हैं, तो पहली बात है। पहली बात स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि आप एक ऊर्जा हैं, शक्ति हैं। ये भ्रम की स्थिति आपकी दूर होगी। और भी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इसका नाम ही है ध्यान से कैवल्य की ओर। इसमें आपको कोई हम वो फैक्ट नहीं देने वाले हैं जो हम आपको कहें नहीं, आप आंख मूंद कर विश्वास कर लें तभी आपका उद्धार होना है, या फिर आपको बहुत बड़ा कोई कहने का मतलब राजपाट मिल जाएगा। राजपाट कहने का मतलब आजकल आपने सुना होगा 99% ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आप कह सकते हैं, वो किसी न किसी तरीके का भय क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो उनके साधक हैं उनमें भय लाने की कोशिश करते हैं कि ये भय अगर जब तक नहीं बिठाएंगे तब तक, क्योंकि बिना भय बिठाए लोग, अब ये भी है आजकल की, भय जब तक नहीं बैठता है तब तक लोग फिर अनुसरण भी नहीं करते हैं। ये भी आजकल की प्रॉब्लम हो गई है। ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझें, क्योंकि संस्थाएं भय फैलाने में कामयाब हो जाती हैं और फिर उनके पीछे भीड़ की भीड़ आती जाती है, और भीड़ के पीछे भीड़, क्योंकि लोग सोचते हैं अच्छा इतने लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब सच होगा, तो उसके पीछे उतने लोग ही चल पड़ते हैं। अगर आपको एक सजग साधक बनना है, एक सजग ध्यानी व्यक्ति बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क लेना होगा चीजों को समझने का। और अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको आंख मूंद कर फॉलो करना चाहते हैं, तो कुछ समय के बाद, सालों साल आपके जब वहां पर व्यतीत हो जाएंगे, उस समय फिर आपको यही पछतावा होगा कि हमने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी थी। ये बहुत जरूरी है, आप इस बात पर गौर करिएगा। दूसरी बात, आज हम जो बात करने वाले हैं कि ध्यान जो है वो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है,
एक प्रकार की जो लोग कहते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में आपको बैठना पड़ता है, मैं भी बैठने के लिए सजेस्ट करता हूँ कि कुछ समय आप बैठें कम से कम, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट अ कंप्लीट ध्यान। द डेफिनेशन ऑफ ध्यान इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ध्यान मतलब ये है कि आपकी एक समझ बन गई है। ऐसा नहीं ध्यान वो जो 30 मिनट करते हैं वो तो पार्ट ऑफ ध्यान हो गया। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। आजकल लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सोचते हैं आप सर आप बहुत जल्दी सिखा दीजिए मेरे को ध्यान और मैं बहुत इसमें मास्टर हो जाऊं। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ध्यान जब तक आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं डेवलप करेंगे तब तक आप आधे घंटे सोचे कि आधे घंटे में और फिर हमें पूरी तरीके से ध्यानी हम हो जाए तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप इन सब चीजों को समझें। और आज हालांकि बुद्ध पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को हम उसकी बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपको चाहे आज बता देता हूँ, चलिए आज ही बता देता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा जो कि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और उनको जैसा कि आपने सुना है कि महात्मा बुद्ध को भी एक इनलाइटनमेंट उन्होंने कहा कि हमें हुआ था। और जब 7 साल की तपस्या के बाद उनको इनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद उनको पता चला कि शायद ये संसार, ये भवसागर, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये स्टोरी हम आपको कल सुनाएंगे कि महात्मा बुद्ध के साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई थीं। और हालांकि उनमें से एक हम मुख्य घटना आपको जरूर सुनाएंगे और कि कैसे उनको अपने आप में प्रकाश की अनुभूति हुई। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अब आपको हम ध्यान से रिलेटेड बहुत सारी गुत्थियां सुलझाते रहेंगे। हमारे साथ अगर ऑनलाइन आपको कोर्स करना है, मुझसे आपको अगर करना है तो 5 डेज का मेडिटेशन का कोर्स रखा है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। एंड उसमें आपको कई सारी चीजें हम बताएंगे जो बेसिक हैं ध्यान के पहलू, शुरुआत कैसे करें ध्यान की, ध्यान करने के फायदे क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। सो ऑनलाइन है, 5 डेज का, वो अटेंड कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा कोर्स है, एक क्लासेस के रूप में मैंने बना रखा है, आपके लिए अवेलेबल है। सो आप जरूर अटेंड करें। और मैं संदीप कुमार वैश्य एज अ मेडिटेशन ट्रेनर एंड द स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी मन में अगर आपके सवाल आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। चलिए आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।